हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि अगर हम बिजनेस लेवल पे अगर हम मछली पालन करने जा रहे हैं या करते हैं तो हमें मछली को, जो मछली का जो फीड होता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि टोटल कास्ट फीड का 75% आता है। अगर आप मछली पे 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करेंगे तो 75,000 रुपये केवल दाने का खर्चा आता है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि अगर हम मछली पालन को अपना मेन बिजनेस मान के चलते हैं, मेन बिजनेस के तौर पे फार्मिंग करते हैं, तो हमें मछली को कौन सा दाना खिलाना चाहिए। फ्लोटिंग फीड, जो कमर्शियल फीड है जिसे फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री फीड, या फिर सिंकिंग फीड, वो भी फैक्ट्री में बनता है, या फिर होममेड फीड। तो इन तीनों फीडों में से कौन सा फीड सबसे बेस्ट होगा बिजनेस तौर पे मछली पालन करने के लिए, और इन तीनों फीडों को मछली को खिलाने में क्या फ़र्क है, क्या घाटा क्या नुकसान है। जैसे फ्लोटिंग फीड खिलाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और सिंकिंग फीड खिलाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, होममेड फीड खिलाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं कि फ्लोटिंग फीड, सिंकिंग फीड या होममेड फीड फॉर फिश फार्मिंग। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस वाइट बोर्ड पे बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं या फिर फिश फार्मिंग करते हैं, अगर उसको फिश फार्मिंग को हमें बिजनेस के तौर पे करना, हमारा मेन बिजनेस रहेगा मछली पालन, और मछली को खिलाने की बात आई तो हमें कौन सा फीड यूज करना चाहिए। फ्लोटिंग फीड जो पानी के ऊपर तैरता है, या कमर्शियल फीड जिसे भी कहते हैं जो फैक्ट्री में बनता है, या सिंकिंग फीड जो पानी में बैठ जाता है, उसे भी फैक्ट्री में बनाया जाता है, या फिर होममेड फीड या घर पे जो फीड तैयार किया जाता है उसे फीड। तो कौन सा फीड बेस्ट रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लोटिंग फीड के बारे में। फ्लोटिंग फीड, फ्लोटिंग फीड देखिए, फ्लोटिंग फीड क्या है। इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है कमर्शियल तौर पे, और इसका जो कास्ट होता है, जो रेट होता है, राउंड फिगर मान के चलिए 40 से 50 रुपये पर केजी पड़ता है। ठीक है, पर 40 से 50 रुपया पर केजी पड़ता है, जो कि हर किसान भाई के लिए अफोर्डेबल नहीं है। हर किसान भाई इस फीड को खरीद करके मछली को नहीं खिला सकता, चाहे वो बिजनेस के तौर पे करे या फिर घरेलू यूज के लिए करे, क्योंकि ये फीड ज़्यादा कास्टली पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी बजट क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ही आप बिजनेस लेवल पे फार्मिंग कर सकते हैं, पैसा कम है तो नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका मालूम होना चाहिए। तो फ्लोटिंग फीड क्या होता है, 40 से 50 रुपया पर केजी होता है। फ्लोटिंग माने क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, जो पानी के ऊपर तैरता है जो, वो फ्लोटिंग होता है। अब फ्लोटिंग फीड क्या होता है, कुछ मछलियाँ, कुछ कैटेगरी की मछलियाँ हैं जो फ्लोटिंग फीड खाना पसंद करती हैं, कुछ कैटेगरी की मछलियाँ हैं जो सिंकिंग फीड खाना पसंद करती हैं। जैसे कि कैटफिश, कैटफिश फैमिली में जितनी मछलियां हैं वो फ्लोटिंग फीड खाना पसंद करती है। कैटफिश में कौन कौन सी मछलियां आती है, जैसे कि फंगासियस,
मांगूर, सिंगी, ठीक है। खास करके जो फंगास है इसे फ्लोटिंग फीड ही चाहिए। रूपचंदा, ये कैटफिश फैमिली की नहीं है, रूपचंदा, तिलापिया, ठीक है। ये जो मछलियां हैं ये फ्लोटिंग फीड खाना पसंद करती हैं ज़्यादातर। और जो हमारी IMC है, कार्प फैमिली है, कार्प फैमिली में थोड़ा सा कॉमन कार्प को छोड़ करके बाकी सारी मछलियां सिंकिंग फीड खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। तो इससे एक निष्कर्ष और निकलता है कि अगर हम कैटफिश फैमिली का फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग फीड देना ही देना, वो आपके लिए फ्लोटिंग फीड बेस्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हम बाकी दूसरी कैटेगरी दूसरी फैमिली को कर रहे हैं तो फिर सिंकिंग फीड बेस्ट रहेगा। उसके सिंकिंग फीड और होममेड फीड के बारे में आगे बता दें, पहले फ्लोटिंग फीड के बारे में बता दें कि फंगास कर रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग फीड देना। अब फ्लोटिंग फीड से देखिए कुछ फायदे हैं जैसे कि आपको पर डे, जैसे कि आपको अपने फॉर्म पे पर डे अपडेट चाहिए, अपडेट, जैसे कि आज क्या हो रहा है, हमारी मछली का पर डे ग्रोथ कितना है, पर डे इन्वेस्ट कितना आ रहा है। जैसे कि आज हमने 100 केजी दाना खिलाया तो 100 केजी दाने का दाम 4,000 रुपये हुआ या 5,000 रुपये हुआ, मान लिया 100 केजी दाने का दाम 5,000 रुपया हुआ, तो हमारी जो मछली है उसका मास कितना, वेट कितना गेन हुआ, और जितना वेट गेन हुआ उसका मार्केट में आपको प्राइस तो मालूम ही होगा, होलसेल या रिटेल में आप जो बेचेंगे, होलसेल में बेचेंगे या रिटेल में बेचेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको कैलकुलेशन करेंगे। उसमें से लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी कास्ट, लेबर चार्ज, मेडिसिन कास्ट, इन सारे चीज़ों को काट करके आप एक अराउंड फिगर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इतने एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं और पर डे हम इतना कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंकिंग और फ्लोटिंग में ज़्यादातर ये नहीं हो पाता है, तो फ्लोटिंग फीड से सिंकिंग और होममेड में ज़्यादा नहीं होता। फ्लोटिंग फीड में यही एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आपको पर डे अपडेट मिलता रहेगा कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारी मछली कितना दिन में कितना वेट गेन करेगी अच्छे से। बाकी सारे फीडों में भी मिलता है लेकिन जैसे फ्लोटिंग में मिलता है उतना नहीं मिलता। और एक चीज़ और घाटा, जैसे कि फ्लोटिंग फीड का एक FCR होता है, जैसे कि फंगास है, ठीक है, जैसे फंगास है, इसका FCR 1.2 to 1.3 के करीब आता है, ठीक है, 1.2 से 1.3। तो FCR क्या होता है, FCR फूड कन्वर्जन रेशियो, फूड कन्वर्जन रेशियो की मछली कितना दाना खा के, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कितना दाना खा के कितना वेट गेन करेगी। तो फंगास 1200 ग्राम से लेकर 1300 ग्राम दाना खाएगी तो 1 kg वेट गेन करेगी। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी कंडीशन होती है जैसे कि कंपनी वालों ने, कंपनी तो लिख देती है कि आप मेरा फीड खिलाइए, 1.2 kg खिलाइए, मछली 1 kg वेट गेन करेगी। तो आखिर ये कैसे होता है, किस परिस्थिति पे ये डिपेंड करता है? क्या हम एक एकड़ में 50,000 बच्चा स्टॉक करके हम FCR 1.2 ला देंगे? नहीं। क्या हम बिना एरिएटर का FCR 1.2 ला देंगे? नहीं। क्या वाटर क्वालिटी को बिना मैनेजमेंट किए, बिना शुद्ध रखे FCR 1.2 ला देंगे? नहीं। तो बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। एक कंपनी वालों को यह भी बताना चाहिए कि आप किस तरीके से फार्मिंग करेंगे, क्या स्टॉकिंग करेंगे, किस एरिया में, किस एटमॉस्फेयर में, किस क्लाइमेट में फार्मिंग करेंगे, तो आपका FCR कितना आएगा। केवल FCR 1.2 1.5 लिख देने से नहीं होता। तो अगर आप फ्लोटिंग फीड किल रहे हैं तो FCR तो आपको मालूम होता है, लेकिन आपने एरिएटर नहीं लगाया और डेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया, वाटर पैरामीटर को मेंटेन नहीं किया, तो आपका FCR 1.2 से 1.5 तक चला जा सकता है। तो ये घाटा है फ्लोटिंग फीड के। और सिंकिंग फीड की अब बात कर लेते हैं कि सिंकिंग फीड क्या होता है। ठीक है, सिंकिंग फीड का मतलब जो पानी में डूब जाता है, ठीक है। इसे भी कंपनी बनाती है, जैसे IB ग्रुप है, IB ग्रुप में मछली का दाना जो आता है एबिस, तो वो भी सिंकिंग फीड बनाती है, ये पानी में डूब जाता। अब सिंकिंग फीड का जो प्राइस रहता है वो 30 to 35 पर केजी। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये प्राइस में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है। इतना ज़्यादा अंतर इसलिए रहता है कि इसमें ये जो 40 से 50 रुपये प्राइस है, ये 28/4 का है, यानी कि 28% प्रोटीन 4% फैट।
और ये 30 से 35 रुपये जो पर केजी है ये 24/4 का है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा कम है, इसी नाते ये रेट भी कम है और फ्लोटिंग फीड बनाने में कास्ट भी ज़्यादा लगता है और दाना को फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, हल्की चीज़ें मिलाई जाती है जिसे दाना जो दाना तैराता है ना, जिसे डालने से दाना ऊपर तैरता है। तो हल्की चीज़ें में सोया आता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो सोया का रेट कास्टली है और जब रेट कास्टली है तो फिर इसका भी रेट कास्टली है, और जब रेट कास्टली है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। किसान में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक। और सिंकिंग फीड में ऐसा नहीं रहता। सिंकिंग फीड की जैसे इसकी मशीन अगर आपको 5 लाख रुपए की मिल रही है, ठीक है, 5 लाख की, और इसकी मशीन आपको 1 लाख की मिल जाएगी, ठीक है, 1 लाख की मिल जाएगी। इसमें मशीन में बहुत चीज़ों का ज़रूरत होता है, ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, स्क्रूडर हो गया, ड्रायर हो गया, लेकिन इसमें 1 ही 2 मशीन की ज़रूरत पड़ती है, कम HP चलती है, हाई प्रोडक्शन होता है, खर्चा कम लगता है, इसलिए कम भी रहता है और इसका मटेरियल भी इसके मुकाबले कम रहता है ना। तो ये होता है सिंकिंग फीड। अब सिंकिंग फीड कौन कौन मछली ज़्यादा खाती है, जैसे कि आप IMC कर रहे हैं, इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, और आप कार्प फैमिली कर रहे हैं, और कार्प, तो कार्प में आ गई आपकी ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ठीक है, ये मछलियाँ हैं। तो इन मछलियों को ज़्यादातर सिंकिंग फीड खाना पसंद है। कुछ अच्छे से फीड अगर फ्लोटिंग खाती है तो ये कॉमन कार्प, ठीक है, कॉमन कार्प, थोड़ा बहुत उसके बाद रोहू, थोड़ा बहुत ग्रास कार्प, लेकिन ज़्यादातर पसंद है सिंकिंग फीड। अब जैसे ग्रास कार्प को हरा चारा ज़्यादा पसंद है, हरा चारा नहीं देंगे तो मछली का ग्रोथ ही नहीं होगा, तो सिंकिंग फीड इन मछली को पसंद है। तो अगर आप फंगास का कर रहे हैं तो आप फ्लोटिंग यूज करिए, अगर आप IMC कार्प का कर रहे हैं तो सिंकिंग यूज करिए, ठीक है, ये समझ में। अब एक फीड होता है होम मेड, तो चलिए आपको होम मेड फीड। अब होम मेड में तो बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे। अब होम मेड में जो घर पे बनाया जाता है, अब जैसे आप ले लिए MOC, ठीक है, RP, जैसे ये दोनों चीज आप ले लिए, MOC मतलब मस्टर्ड ऑयल केक, यानी सरसों की खली ले लिए, RP राइस पॉलिश ले लिए, राइस पॉलिश और सरसों की खली ले लिए, उसमें कुछ गुड़ मिला दिए, कुछ ईस्ट मिला दिए, मक्का मिला दिए, दरिया मिला दिए, चोकर मिला दिए, है ना, थोड़ा सा सोया मिला दिए, थोड़ा सा मूंगफली की खली मिला दिए, उसको मिला करके आप एक फीड बनाएं और वो फीड आप मछली को खिला रहे हैं, तो वो होता है होम मेड फीड, है ना। तो हमारा ये है कि अगर आप सिंकिंग फीड खिला रहे हैं कंपनी से लेकर के, तो इससे अच्छा है आप खुद की होम मेड फीड तैयार करिए, आप खुद अपने घर पे होम मेड फीड बनाइए, उसे मछली को खिलाइए। अब आप लोग के तरफ से एक सवाल होगा कि जैसे सिंकिंग फीड में तो बता दिया कि 24/4 है, 24% प्रोटीन है, 4% फैट है। अगर हम होम मेड फीड खिला रहे हैं, होम मेड फीड बना रहे हैं, तो इसमें कितना प्रोटीन कितना फैट है ये कैसे पता चलेगा, ये एक मेन फैक्ट है। तो इसको पता करने के लिए आपको थोड़ा वीडियोज को लंबा हो जाएगा, एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आप सरसों की खली ले लिए, ठीक है, सरसों की खली ले लिए, RP ले लिए, राइस पॉलिश ले लिए, उसके बाद सोया ले लिए, थोड़ा सा फिश मील चाहते हैं तो मिला सकते हैं, चोकर ले लिए, ठीक है। एक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 आइटम हो गया। इसमें मान लीजिए 20% प्रोटीन है, इसमें मान लीजिए 8% है, इसमें मान लीजिए 60% है, इसमें मान लीजिए 70% है, इसमें मान लीजिए 20% है, ठीक है। तो एक मान लीजिए, तो इसको 20 18 60 70 20 इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए और ये जितना आ रहा 5-20 उससे डिवाइड कर दीजिए, आपकी प्रोटीन की मात्रा निकल जाएगी। बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि मस्टर्ड ऑयल के में कितना प्रोटीन कितना फैट होता है, RP में कितना होता है, सोया में, फिश मील में, चोकर में, जो भी हो उसमें कितना प्रोटीन होता है, आप एक अराउंड फिगर प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से आप प्रोटीन की मात्रा को निकाल सकते हैं। और किसान भाई, अगर आप होममेड फीड अगर आप तैयार कर लेते हैं, आपको मिक्सचर के बारे में अच्छे से मालूम है कि क्या मिक्सर आप प्रोटीन अच्छे से निकाल सकते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होममेड फीड ही अपनी मछली को खिलाएं, क्योंकि जो फीड का रेट होता है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब जो ये फीड 40 से 50 रुपये केजी हमारे बेल्ट में मिलता है पूर्वांचल में, तो यही मान लीजिए अगर आप आंध्रा में हैं, बंगाल में हैं, रायपुर में हैं, तो वो 5 to 10 रुपीज पर केजी सस्ता मिलेगा आपको। 5 से 10 रुपये केजी सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ जाता है ना। तो किसान भाइयों, अगर आप मिक्सर मालूम है तो प्रोटीन निकाल सकते हैं, तो आप होममेड फीड ही बनाएं। होममेड फीड बना करके मछली को खिलाएं, वो मछली खाएगी। फंगासियस है, फंगासियस को भी कुछ दिन तक होममेड फीड खिला सकते हैं। क्यों कुछ दिन तक और कितने दिन तक, कैसे, इसके बारे में हम एक वीडियो आप सबके सामने लाएंगे कि फंगासियस को होममेड फीड कैसे खिलाएं और कितने दिन तक खिलाया जाता है। आगे नहीं खिला सकते तो क्यों नहीं खिला सकते, क्या दिक्कत आएगा, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो फंगासियस को छोड़ के बाकी सभी मछली, फंगासियस तेलापिया को छोड़ के, फंगासियस और रूपचंदा को छोड़ करके आप बाकी मछली को होममेड फीड पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिंकिंग फीड बना रहे हैं, तो मान लीजिए आप एबिस कंपनी है, ठीक है, एबिस है आईवी ग्रुप का, ठीक, ये फ्लोटिंग फीड इसका रायपुर में बनता है, वहाँ यहाँ आता है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज 5 रुपये पर केजी लगता है। आप ध्यान से सोचिएगा। तो अगर वो सिंकिंग फीड बनाएगा तो भी तो 5 रुपये केजी ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा। तो यानी कि सिंकिंग फीड खिलाने से अच्छा आप होममेड फीड ही बनाएं अपने घर पे। अगर आपका 30 से 35 रुपये केजी पड़ता है, तो आपका 25 से 26 रुपये में आपका होममेड फीड अच्छे से घर पे बन जाएगा, जिसे मछली खा करके मछली का ग्रोथ भी होगा। और आपको ये भी पता होगा कि हाँ, हम अपनी मछली को क्या खिला रहे हैं। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप कैटफिश फैमिली करिए, फंगासियस करिए और उसे आप फ्लोटिंग फीड खिलाइए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप आईएमसी कार्प का पालन करिए और उसे होममेड फीड खिलाइए। खुद से दाना बना करके मछली को खिलाइए। अगर दाना बनाना नहीं आता है तो दाना बनाना सीखिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लेवल पे फार्मिंग करने के लिए हमें मछली को कौन सा दाना खिलाना चाहिए, फ्लोटिंग, सिंकिंग या होममेड। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए मछली पालन से रिलेटेड नया नया वीडियो आप सबके सामने लाते रहें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी हिंदी में 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।